जून 2023 को इस्लाह मुआशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी परभनी की ओर से मदरसा हुमेरा आयशा शादाब फंक्शन हॉल के पीछे गालिब नगर दरगाह रोड परभनी शहर में मराठवाड़ा स्तर पर तीसरा रिश्तों का कैंप रखा गया था। इस्लाह मुआशरा सोसाइटी की ओर से समाज में शादी ब्याह जैसी समस्याओं के हल के लिए एक रिश्ता कैंप रखा गया था, जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शिक्षक, बिजनेसमैन, मजदूर पेशा और तलाकशुदा खुला शुद्ध बेवाओं के लिए रिश्तों है। इस कैंप के जिम्मेदारों ने बताया कि इस कैंप में अभी तक सैकड़ों लोगों के रिश्ते जम गए हैं और कहा कि ऑनलाइन रिश्तों की मोटी रकम ना दे, हमसे संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन फीस हमें सिर्फ 200 रुपए लेते हैं और कहा कि आज के हालात चल रहे हैं उस पर भी गौर करें। माँ बाप किस तरह से आह्वान किया उन माँ बाप को जिनके घर औलाद है। यहाँ पर आने वाले मेहमानों के लिए चाय पानी और खाने का भी इंतजाम किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल करने वाले इस वक्त वहाँ पर मौजूद इस्लाह मुआशरा सोसाइटी के अध्यक्ष शेख जफर सर, उपाध्यक्ष अब्दुल रजाक सर, सेक्रेटरी जियाउद्दीन सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट नाहिद मैडम, कोषाध्यक्ष मुनीर सर, सदस्य ज्येष्ठ नेते मलिका गफ्फार मैडम, डॉक्टर खालिदा खतीब मैडम, डॉक्टर दरख्शा मैडम, ताज हाशमी सर, नजीब फारूकी सर, सैदुद्दीन अंसारी सर, साजिद सर, शकील सर, हसन सर, रेशमा खमरुद्दीन, रेहाना खलील, अमरीन फातिमा, नेहा अंजुम, शिफा सर, आमिना मैडम, इन सभी में ने काफी मेहनत की। कमेटी की ये हमारा तीसरी मरतबा कैंप होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब कैंप हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है इसको। और माशरे में जो चलते हालात बन रहे हैं, जैसे जो बच्चियों के मसाइल सुनने में आ रहे हैं, बच्चियों के जो मसाइल सुनने में आ रहे हैं, जैसे बच्चियाँ बहक रही है, कॉलेज के जो मसले मसाइल हो रहे हैं, तो इसका एक वजह ये भी है कि जो बच्चियों की शादियों में जो ताक़ीद कर रहे हैं, बच्चा नहीं मिल रहा, अच्छा बच्चा नहीं मिल रहा, वेल एजुकेटेड बच्चा होना, वेल सेटल्ड बच्चा होना, बच्चे को अच्छी जॉब होना, बच्चे का बैकग्राउंड जो है देख रहे। आजकल बैकग्राउंड ये नहीं देख रहे, पहले देखते थे खानदान, आज देख रहे बच्चे की कमाई देख रहे, बच्चा क्या करता है ये देख रहे, बच्चे की खूबसूरती देख रहे, हमारे बच्चे पर बच्ची सूट हो रही क्या, हमारी बच्ची पर ये बच्चा सूट हो रहा है। और ये जो कैंप रखने का मकसद ये है, अभी हमारे कैंप में जो आ रहे हैं बच्चे के बायोडाटा या बच्चियों के बायोडाटा, तो उसमें बच्चियाँ 25 अबाउट 30 अबाउट इतना हो रहा है बच्चियों की एज। फिर उसके बाद में बच्चे पसंद नहीं कर रहे बच्चियों को। तो रीज़न ये है कि हम लोग पहले बच्चियों का एजुकेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चियों की शादी कर रहे हैं। तो इस वजह से बच्चियाँ एक तो गलत रास्ते पर भी जा रही हैं और गलत मामला भी हो रहे हैं, और पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ बाहर जा रही है, बाहर जो पढ़ाई कर रही है, तो वो समझ रहे हैं कि हमारी बच्ची एक अलग प्लेटफॉर्म पे गई है तो वो अच्छी होगी, लेकिन वो जो बाहर जा रही है तो उसके बहुत सारे गलत नुकसान हो रहे हैं। तो ये वजह से ये सोचना चाहिए कि हमारी बच्ची की शादी करके हम उसका एजुकेशन कंप्लीट करा सकते हैं। जैसा बच्चियों की जो शरई एतबार से जो एज है, जब वो बालिग होती है, जब उसको समझ आती है, तब तक ठीक है शादी करा सकते हैं आप, शरई एतबार से उसकी शादी कराइए और उसके बाद में जो है आपको आपका एजुकेशन कंप्लीट कराइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को जो भी बनाना है आपको बनाइए, लेकिन पहले बच्चियों की जो है समझदारी उनको समझाइए, घर में दीन समझाइए उनको, उनके जो है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझाइए उनको, और आगे चल के इसका उनके औलाद पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज ये जो चीज़ करेगी उसका क्या पड़ेगा इफेक्ट, ये भी उनको बताइए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारे मुआशरे में एक जो चीज़ चल रही है कि बच्चियाँ जो गलत कदम उठा रही है, जो चल रहा है पीछे जो हुई है बात, ये बात आपको पता है क्या हुई है? उसके एतबार से मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि अभी तक भी जितने भी आते हैं जो हमारे पास लड़कों के बायोडाटास होते हैं, उसमें एक रिक्वायरमेंट, फर्स्ट उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बच्ची की खूबसूरती होती है।
खूबसूरत ये होती है, अगर बच्चे खूबसूरत नहीं है तो बस उनको करना नहीं है। बच्चों का एजुकेशन नहीं देख रहे, बच्ची का खानदान नहीं देख रहे, बच्ची की पढ़ाई नहीं देख रहे, बच्ची का जो है कोई चीज़। उन लड़कों से आप क्या आह्वान करना चाहेंगी, जो लोग खास तौर से, और उन पेरेंट्स से क्या आह्वान करना चाहेंगी जो अपने लड़के के लिए खूबसूरत लड़की देख रहे हैं, ना कि खूबसीरत लड़की देख रहे हैं? ज़रूरी ये है कि लड़की में सीरत देखी जाए, खूबसूरती ना देखी जाए। क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी अपने मुस्लिम भाइयों से और उनकी फैमिली से कि आप सबसे पहले बच्ची की दीनदारी, बच्ची के अखलाक, बच्ची का ख़ानदान, इसको प्रेफर कीजिए। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए बताया है खुली चीज़ें, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी बेवा थी, वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। उसी तौर पर मैं बताना चाहूँगी, चलिए आप बेवा से नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप गरीब देखिए, आप नेक देखिए, दीनदार देखिए, खूबसूरत देखिए, खानदान देखिए, और आप जो चीज़ शुरुआत करेंगे तो आगे हमारे दूसरे मुस्लिम भाई भी वो चीज़ करेंगे। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि सबसे पहले आप लोग दीन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, बाकी चीज़ों को बाद में। और एजुकेशन जो पेरेंट्स करा रहे हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को जो एजुकेशन दिला रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन उन पर नज़र रखते हुए उनको एजुकेशन दिलाइए और उनकी शादी के बाद भी उनका एजुकेशन कम्प्लीट हो सकता है। यही बोलना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आमिर तबस्सुम आप तमाम हाज़रीन का और इस प्रोग्राम में जिन जिन लोगों ने हमारी ज़ाहिरी बातिनी मदद की है उन तमाम के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनके नेक ख्वाहिशात को, नेक तमन्नाओं को पूरी करे। अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़फ़र सर की क़यादत में इस्लाह माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता 3 सालों से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इसके अच्छे नताइज मिल रहे हैं और इसी को पेश नज़र रखते हुए हमने आज का ये रिश्ते क़यामत का कि आक़शा मेरा अली बनात से रखा हुआ है और इसमें हमें मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता लड़के लड़कियों के बायोडाटा जो है, जिन बायोडाटा को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि नॉन मैट्रिक से 12वीं, ग्रेजुएट, पीजी, मेडिकल, डीएड, बीएड और इंजीनियर, मुतलक शुदा और बेवा ख़वातीन, इन तमाम के हमने अलग अलग ग्रुप तैयार किए हैं। इसमें लड़कियों के अलग और लड़कों के अलग ग्रुप हमने बनाए हैं। ये कैंप आज से सब लोग 2021 में एक मरतबा, 2022 में 2 मरतबा और आज 2023 में, इस तरह से हमारा ये रिश्ते क़यामत का कैंप 3-4 मरतबा अभी तक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आखिर में अपनी बात को इस शेर के साथ ख़त्म करती हूँ। वक्त की गर्दिशों का गम न कर, वक्त की गर्दिशों का गम न कर, हौसले मुश्किलों में ही पलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आई एम एडवोकेट नाहिद, इस्लाम माशरा कमेटी की सेक्रेटरी। हमारे सदर ज़फ़र सर और नायब सदर रज़ाक सर, मलिका गफ़्फ़ार आंटी और मैडम खालिदा खतीब बाजी और दरख्शा मैडम की अनथक कोशिशों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। माशाल्लाह ये सबका गाइडेंस होने से हम लोग भी बाकी सब मेंबर काम अंजाम दे रहे हैं। इनकी कोशिशों से हमने एक बिलासूदी बैंक हमदर्द, नियोजित हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव बैंक की इफ्तिताह 8 मार्च को भी किया है वुमेंस डे के मौके पर, जिसमें कि औरतों का जो बचत गट में लोन वगैरह लेते हैं उनका जो इस्तेसाल होता है, क्यों होता है, उस पर ब्याज बढ़ते जाता है उनका और वो कर्ज अदा नहीं कर पाती। इसलिए हमने इस्लामिक बिलासूदी बैंक की इफ्तिताह की है, जिसका कि फ़ायदा उठाना चाहिए सब लेडीज़ ने और वो गैरों के पास जाने से बचना चाहिए। हमने जो इतनी मेहनत की है उसका उनको फ़ायदा हो, इसीलिए इतनी मेहनत की है। माशाल्लाह आज हमारा तीसरा कैंप है जो कि बहुत ही कामयाब रहा। माशाल्लाह अभी ब्रेक हुआ है और अभी तक 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं हमारे। और रजिस्ट्रेशन 200, हाँ, इससे पहले पुराने रजिस्टर 200 से ऊपर है और काउंसिलिंग से 7-8 रिश्ते भी तय हुए हैं आज यहाँ पर। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे ये कैंप बहुत कामयाब रहते हैं हमेशा। और हमारा जो स्टाफ है माशाल्लाह सब टीचर्स, वकील सब बहुत कोऑपरेट करते हैं। बहुत कम की है, बहुत से लोग इस पर भी कमेंट्स करते हैं, तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि ये लोग हमारे जैसे प्रोग्राम करके बताएं, तब उन्हें मालूम होगा कि हम कितना अपना कीमती वक्त और अपने जेब का पैसा खर्च करके ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं। बोलना आसान रहता है लेकिन करना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए मुस्लिम
पैगाम है कि अमल करने की तौफीक सबको मिले और सबने अच्छे काम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपनी इस्तेताअत दिया है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला सबको पूछने वाला है कि आप जब इस्तेताअत थी तो आपने क्या किया कौम के लिए। हम जब कोई कर रहे हैं तो उनको कमेंट्स नहीं करना चाहिए गलत किसी को। ये ख़ास तौर पर गलत बातें करने वालों के लिए ये मैसेज है, वो भी अच्छे काम करके आते हैं तब हम मानेंगे कि वाकई में है मुसलमान के हमदर्द लोग। इस इस्लाह माशरा में ये सारे पॉइंट्स आते हैं कि अगर हम एक एक पॉइंट को लेकर बैठें तो इंशाअल्लाह हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा पूरी तरह काट साफ हो सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे साथ वाबस्ता होकर और हमारा साथ देने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। कोई बात नहीं, हमारा हौसला बुलंद है और ज़फ़र सर और उनके ग्रुप के साथ मैं और मलिका गफ्फार साहब भी जुड़ गए हैं। अल्लाह का एहसान है कि खिदमत का मौका मिला है। कॉलेज की ज़िंदगी में मैंने जितना पूरी कोशिश की अपने स्टूडेंट्स को, उनकी ज़हनियतों को बदलने की, उनके ख़यालात को सही रास्ते पे लाने की, और जो पुरानी रस्में हैं, रिवाज हैं, जिनसे हमारा माशरा दलदल की हद तक फंसने में मशगूल है, निकलने की कोशिश भी नहीं करता और निकलने वाले को नाम रखा जाता है, परवाह नहीं हो पाती। हर दौर में ऐसा होता रहेगा, लेकिन हम अपनी कोशिश में जितने चाहें आगे बढ़ते रहें और अल्लाह की मदद शामिल रहेगी। लेकिन माशरे को साफ़ सुथरा रखना उसकी कामयाबी के लिए, उसकी बेहतरीन तरक्की के लिए हम सबका फ़र्ज़ है, जो हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि अदा करें। जिसका एक हिस्सा ये रिश्ता कैंप है, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम पूरी तरह कामयाब होकर दिखाएंगे। और क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम ही जिम्मेदार हैं। जब हम पढ़े लिखे लोग हिम्मत नहीं करेंगे, इस्तक़लाल नहीं दिखाएंगे, तो हमारे माशरे में तब्दीलियाँ कैसे आएंगी। हमारा माशरा पूरी तरह से दूसरी कौमों के सामने कैसे सुरखरू होगा। दूसरी कौमों में जो गलतियाँ हैं, जो खराबियाँ हैं, उनको देखते हुए अगर हम अपनी इस्लाह करके उनके सामने एक नमूना पेश करें तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। और मेरी अपील है तमाम वालिदैन से भी और उनके बच्चों से भी कि अपने बच्चों की आप तरबियत इस तरीके से कीजिए, उनकी ज़हनी नशोनुमा को इतना बुलंद कीजिए कि उनको भी अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ में आए और ये ज़िम्मेदार एक ज़िम्मेदार शहरी बनकर हो माशरे को साफ़ सुथरा रखने में, माशरे को सही रास्ते पे ले जाने में मददगार हो सके। क्यों नहीं होता, बच्चों को अगर आप सही तरबियत देंगे, उनके जहनों को अगर आप सही सोच देंगे तो वो क्यों नहीं सही रास्ते पे जाएंगे। तो फिर मुसीबत कहाँ आएगी, परेशानियाँ नहीं आएंगी। माशरा खुद ब खुद धीरे धीरे इन नौजवान बच्चों से आगे की तरफ बढ़ेगा। हम उम्र रसीदा लोग तो कर सकते हैं, लेकिन हमको अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है कि तलाक़ों की जो शरह बढ़ती जा रही है, शादियों में जो मताबे हो रहे हैं, जो खुराफात हो रही हैं, कम अज़ कम वो बच्चों के जहन अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला क्यों नहीं फिर माशरा सही रास्ते पे जाएगा। उन लड़कियों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगी जो मुस्लिम माशरे की लड़कियां जो कॉलेजेस में जाती है और नए फ्रेंड्स बनाती है और अपने वालिदैन का कहना नहीं मानकर किसी और से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम माशरा छोड़कर? ये सवाल इतना पेचीदा भी है और इसमें मैं फिर भी कहती हूँ कि ज़िम्मेदार माँ बाप हैं, देखिए वालिदैन हैं, इसलिए कि बच्चा जब 6-7 साल की उम्र से होता है धीरे धीरे परवान चढ़ता है, तो जो तरबियत, जो बातें वो सोचता है, देखता है अपने अतराफ, वही असर कबूल करेगा ना। फिर माँ है, माँ का ज़्यादातर वक्त अगर बच्चों के साथ गुजरता है तो माँ का फ़र्ज़ है वो बच्चों में डाले, उनके जहन को करे। लेकिन बच्चों का जो फ़र्ज़ है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, अफसोस इस पे है। और फिर भी ज़िम्मेदार मैं ये कहूँगी कि माँ बाप ज़्यादा हैं, उनको ख़बर क्यों नहीं होती कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आखिर पहले भी तो डिग्रियाँ ली जाती थी, माशाल्लाह बड़ी बड़ी डिग्रियाँ आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले क्या नहीं बनी हमारी मुस्लिम लड़कियाँ, मुस्लिम ख़वातीन कहाँ कौन से दर्जे पे पहुँची। लेकिन आज मुझे लगता है कि बदतमीज़ियाँ आज ज़्यादा बढ़ गई हैं, माशरे में खराबियाँ आज ज़्यादा हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा सबब ये है कि उन बच्चियों को रोका नहीं जाता, टोका नहीं जाता। और मैं बताती हूँ, अभी 2 दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि एक मुस्लिम लड़की है,
और वो कॉलेज में आती है, ना उसका ड्रेस मुसलमान वाला है, ना उसकी सोच मुसलमान वाली है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है बताइए आप। हम बच्चियों को ज़िम्मेदार बाद में बोलेंगे, पहले मैं अपने तौर पे समझती हूँ कि ये माँ और बाप दोनों का फर्ज है। बाप निकल जाए घर से बाहर कितनी बड़ी माँ कर लेगी, ये नहीं होता। लड़कों को बाप बिठा कर समझाए और लड़कियों को माँ तरबियत करे। असल तरबियत है जो बच्चियाँ बिगड़ रही हैं, इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार मैं मानती हूँ कि वालिदैन ही हैं, और उन्हीं को अपनी सोच को बदलना होगा, अपने आप को इस लायक बनाना होगा कि वो बच्चों को सही सोच दे सके, उनके ज़हन को बदल सके, वरना हम रोते रह जाएंगे और हासिल कुछ भी नहीं। इस्लाही माशरा कमेटी की जानिब से जो आज तीसरा कैंप यहाँ मुनक्किद हुआ है, यहाँ पर आने वाले तमाम मेहमानों का मैं खैर-ए-मक़दम करती हूँ। तो जानकर ये खुशी होगी कि ये हमारा तीसरा कैंप है और बहुत ही सक्सेसफुल ये कैंप हमारा चल रहा है। बहुत से लोग हमारे से ऐसा सवाल करते हैं कि आप लोग रिश्तों का कैंप भी क्यों कर रहे हैं। शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि हम ये रिश्तों का कैंप क्यों करते हैं, क्योंकि रिश्ते जो जुड़ाने के लिए बहुत सारी मुशाताएँ और कंपनीज काम करती हैं, लेकिन उनके पास हज़ारों की रकम देने के बावजूद भी 2-2, 3-3 साल तक के कोई रिश्ते नहीं होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम जो मेहनत करते हैं और हमारा जो ख्याल है कि इस तरीके से यहाँ पर जो है इसकी पाबंदी की जाए, तो हम इसमें बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। और कई रिश्ते हमारे माशरे की जानिब से जो तय हुए हैं, कई की शादियाँ भी हो चुकी हैं, और कम से कम यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहाँ कई रिश्ते आज सुबह से तो मैं देख रही हूँ कि कई रिश्ते यहाँ का यहीं जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हम खाली यही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे सदर साहब ने आपको पूरी तफसील बता दी है कि इस्लाही माशरा की कमेटी की जानिब से और क्या क्या हम कदम उठा रहे हैं। क्योंकि नाम ही हमने हमारी सोसाइटी का इस्लाही माशरा रखा है ताकि माशरे की इस्लाह की जा सके, जो खराबियाँ हमारे माशरे में हो रही हैं वो यहाँ पर दूर हों। यहाँ पर मैं एक चीज़ सुबह से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि यहाँ पर तलाक़शुदा केसेस बहुत हैं, कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हमारे माशरे में कितनी जो है कमदर्दी चल रही है कि बच्चियों को क्यों इतना जल्दी। और मैं तो यहाँ देखी हूँ कि किसी का तो वलीमे के दिन तलाक हो गया या तलाक हो गया, कोई कह रहा है कि 15 दिन में हमारी लड़की का तलाक हो गया। ये क्या चल रहा है हमारे माशरे में? ये माशरे की सब चीज़ों की पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए हमारा ये मकसद है। न सिर्फ हम रिश्ते जुड़ा रहे हैं, बल्कि हम ये काम भी साथ ही साथ ये भी काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुला या तलाक ना हो, और जिस तरीके से जो है रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं उसके लिए मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ। और ये काम अच्छा अंजाम देते रहेंगे हम लोग। और इसमें हमारे को जो है हमारा लोगों की बातों पे हम जाते हैं, लोग बहुत सारे नुक्तेचीनियाँ करते हैं, और हम देखते हैं कि जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाता है तो उसको नुक्तेचीनियों का शिकार बनना ही पड़ता है। खैर, हम ये चीज़ को हम बाजू रखते हुए हम एक हिम्मत और एक अच्छी जो है हौसला रख के हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आपने जैसा सवाल किया है कि आप नई लड़कियों को क्या आह्वान देंगे, मैं आपसे खुल क्या करना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियाँ जो है बहुत जल्द तरक्की करने के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसा नहीं रहता। मैं तो अखिल भाई ने बताया कि मैं 35 साल से काम करी, लेकिन 35 साल नहीं, मैं तो 40 साल से काम करी, लेकिन फिर भी मैं अपने को अभी भी मुतमईन नहीं समझती कि मैं कोई जो है अच्छा काम कर रही या मेरी वजह से कुछ लोग सुधर गए हैं। लेकिन आजकल की नौजवान लड़कियों का ये चल रहा है कि बस जैसे ही कहीं कदम रखें, उनका ये मकसद रहता है कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं। ये चीज़ को थोड़ा सा आप बाजू रखिए, पहले इस्लाह का काम कीजिए, पहले कौम का काम कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जब तक कि आपको मौका मिलता है कोशिश करते रहेंगे। और मैं सब लोगों से ये आह्वान करती हूँ कि ये रिश्तों का जो कैंप है, बहुत आसानी से यहाँ रिश्ते हो रहे हैं। क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि आप लोग क्यों करते हैं, तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि भाई रिश्ते आसानी से हो रहे हैं, तो मुश्किल नहीं हो रही। कई लोग यहाँ पे रिश्ते ये कर ले रहे हैं, पक्के कर दे रहे हैं। तो मैं आप सबों से ऐसी गुजारिश करूँगी कि इस रिश्तों को हमेशा कामयाब बनाएं, कैंप को, और सही ज़िंदगी में जो है लड़कियों को अच्छी तरकीब, अच्छी तालीम देकर उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो इस्लाह का काम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह माशरा कमेटी की जानिब से तकरीबन 3 सालों से ये रिश्ता कैंप लिया जा रहा है, और इसके अंदर 3 सालों में कई रिश्ते
हमारे कैंप के थ्रू हुए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो तलाकशुदा और बेवा हैं इन लोगों के रिश्तों के लिए हम ख़ास तौर से तवज्जो देते हैं और उनके लोग पेरेंट्स से कांटेक्ट करके उनको है तो मुनासिब रिश्ते की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि तमाम जो परेशान हाल लोग हैं वो कम फीस के अंदर मासूम कॉलोनी के अंदर हमारा इस्लाम माशरा कमेटी का ऑफिस है वहाँ पर रब्त करें। हमारा टाइमिंग जो है तो 11 बजे से 3 बजे तक वो ऑफिस चालू रहता है। और ख़ास तौर से हमारे कमेटी के सदर ज़फ़र सर ने इस ऑफिस को कायम किया है ताकि मुतल्लक़ा और बेवा बच्चियाँ जो है तो शादी के जो बाकी रह जाती है उनको बहुत ही कम फीस के अंदर उनको मुनासिब रिश्ता देने का काम करते हैं। इसलिए मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑफिस में रब्त करें और कम से कम फीस में अपने बच्चियों के रिश्ते मुनासिब दीनदार लड़कों से करें। सर अगली एक तारीख वो एक बोल दो उसके अंदर। दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम माशरा कमेटी की जानिब से हम हैं तो बच्चियों की इस्लाह का भी काम करते हैं और कॉलेजेस में वगैरह हम जाकर वहाँ पर मीटिंगां लेते हैं, बच्चियों को इस बात की तरफ दीनदारी की तरफ तवज्जो दिलाते हैं और उन्हें दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम जो कि एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ बच्चियाँ कभी बेरहवी की तरफ शिकार हो जा रही है, बेरहवी की शिकार हो रही हैं, कैफ़े में जा रहे हैं और गैर मुस्लिम बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके के जो दोस्ताना माहौल है इससे हमें दूर रहना चाहिए। हमारा इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम में तो बहुत अबूरियत हासिल करें, साथ ही साथ लेकिन अपने मज़हब के अंदर रहते हुए, अपने दायरे के अंदर रहते हुए तालीम को हासिल करें। मैं बच्चियों से यही गुजारिश करूँगा कि वो किसी किस्म की गैर ज़रूरी चीज़ों में मुलविस ना रहे बल्कि तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दें। और वालिदैन से भी ये गुजारिश है कि वो अपनी बच्चियों के ऊपर ख़ास तवज्जो दें कि हमारी बच्चियों के ट्यूशन्स के टाइमिंग क्या है, कॉलेज में कौन से टाइमिंग पर जाते हैं और आने के टाइमिंग क्या है, उनके बच्चों के ऊपर तवज्जो देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये जो इस्लाम माशरा को चैरिटेबल कमेटी की तरफ से रिश्ते कैंप रखा गया है, इसका एक ही मकसद है कि रिश्ते नाते जमने में सहूलियत हो, आसानी हो। जो लोग परेशान होते हैं मुनासिब रिश्ते के लिए और जो रिश्ता जमाने वाले दरमियाने होते हैं ये मोटी मोटी फ़ीस लेते हैं लोगों को, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, गरीब लोग परेशान होते हैं। इसलिए हमने उनकी आसानी के लिए सारे ज़िले के गांव के लोगों को, अपने तालुके के लोगों को एक जगह बायोडाटा कलेक्ट करके उनको सहूलत फराहम की है कि भाई आप आइए, यहाँ आपके लिए मुनासिब जो दरकार है वो रिश्ते देखिए। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको हम दीगर अलग अलग तरह के बायोडाटे बताते हैं। हमने इसमें 3 या 4 ग्रुप में तकसीम किया है। एक है 10वीं तक जो कामयाब है, 10वीं 12वीं तक के लोगों के लिए एक अलग टेबल रखा गया है, ग्रेजुएट लोगों के लिए अलग रखा गया है, नौकरी और पेशा BA टीचर के लिए अलग टेबल रखा गया है, इंजीनियर्स के लिए अलग है, डॉक्टर्स के लिए अलग है, और जो निकाह सानी करना चाहते हैं या तलाकशुदा या मुतल्लक़ा ऐसे लोगों के लिए भी अलग से टेबल रखा गया है ताकि यहाँ वो आए, अपने लिए मुनासिब जोड़े तलाश करें और मुनासिब तरीके से आसानी से रिश्ते दस्तियाब हो, शादी और निकाह आसान हो, इसमें अखराजात ना हो लोगों के और निकाह को आसान किया जाए। इसलिए घर से ये काम किया गया है। और इनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे जो रिश्तों के लिए यहाँ पर हाँ, मैं पब्लिक से ये आह्वान करूँगा कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दफ्तर से कांटेक्ट करें। हमारा दफ्तर मासूम कॉलोनी में है, मासूम कॉलोनी में गली नंबर 1 के पास हमारा दफ्तर है, वहाँ आप आके रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ैज़ हासिल कर सकें। जितने ज़्यादा बायोडाटा कलेक्ट होंगे उतनी सहूलत होंगी। और जो लोग ये 10, 12, 15, 20, 25 हज़ार रुपये लेके रिश्ते जब मारे, इनमें क्या हो जाता है कि इनमें फिर हुंडा ये सब चीज़ें और ये इसमें पैदा हो जाते हैं, बुराइयां पैदा हो जाती हैं। जबकि इस्लाम में बताया गया है कि निकाह आसान किया जाए, निकाह को आसान से आसान करें और बुरे काम मुश्किल हो और निकाह आसान हो। इस घर से ये काम किया जा रहा है। और हमारे सदर जनाब ज़फ़र साहब की सदारत में हम सब कारकुन हैं, हम ज़फ़र साहब के कारकुन हैं, हम इनके सदारत में, इनके ज़ेर निगरानी में, इनकी सरपरस्ती में हम हमारे काम अंजाम दे रहे हैं। हम इसमें एज ए कारकुन, मेरा 3रा टर्म है इसमें,
اور बखूबी सर ने हमारे को गाइडेंस किए, हमारे थ्रू उन्होंने अच्छा काम करके लिए। और हम ये पब्लिक से वो आह्वान करेंगे या इल्तिजा करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके बायोडाटा ला के हमारे दफ्तर में जमा करें। आप ये बात की बेफिक्र रहे कि आपका बायोडाटा की हिफाजत हम करेंगे। आपके बच्चे हमारे माँ बहन बेटियों के जैसे, हम उनकी हिफाजत से आपको मुनासिब रिश्ता बताएंगे। आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार दे के रिश्ते वालों के पास जाने के बजाय 100-200 रुपये खलील फीस भर के हमारे से इस्तेफादा हासिल करें और आप भी उसका इस्तेफादा जो समाज को पहुँचाने इतनी इंतजाम करके हम मिलकर जो कर रहे हैं कि हमारे मौसम आसान करो, जहानत लानत है नहीं लेना चाहिए। और आदम की सुंदर चाहिए आइंदा भी इनके साथ हम सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे सदर जो हैं इस्लाह माशरा एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर जनाब शेख ज़फ़र साहब का ये जितना भी प्रोग्राम चल रहा है सब है तो इनके इनकी सदारत में इनकी निगरानी में हो रहा है। देखिए ये हमारा सबसे पहला ये मकसद है कि आजकल रिश्ते समाज में एक से आला एक बेहतरीन रिश्ते हमारे मुस्लिम कल्चर में, मुस्लिम समाज में सिर्फ वो लोगों का तारुफ नहीं होने की वजह से ये रिश्ते नहीं जम पा रहे। तो हमारा मकसद है कि वो दोनों ख़ानदानों को आमने सामने लाया जाए, उनका शुरुआती जो गुफ्तगू होती है वो उनकी शुरुआती गुफ्तगू करा के उनका तारुफ कराया जाए और वो लोग बाद में अपनी अपनी बातें कर लेते हैं। दूसरा हमारा मकसद ये है कि भाई जो ये जहेज़ वगैरह की जो आज लानत चल रही है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ये चीज़ हमारे समाज में भी बहुत एक मुश्किल से मेरे ख्याल से मैं जो नज़र आती हूँ कि 4 से 5% रह गई होगी। बाकी तो सब बगैर वो अपनी खुशी से देते हैं तो फ़तन लड़के वाले डिमांड नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम इसी चीज़ बात को आगे बढ़ाते हुए ये कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा मुसलमानों ने परभनी मराठवाड़ा के तमामी लोगों से गुजारिश है कि वो लोग हैं तो इस ऐसे जो कैंप्स होते हैं इंशाल्लाह अभी 23 जुलाई को भी एक कैंप होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों ने, समझदार लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। और ये जो हमारे रिश्तों के मसाइल आते हैं बच्चियों के जो मुशाता रहते हैं 25,000 50,000 ऑनलाइन जो ऐप्स चल रहे हैं बहुत सारे, इसमें लोग कई पैसा अपना खर्च कर रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा ये बोलना है कि भाई वो लोग ऐसे जो कैंप्स होते हैं वो कैंप्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इस्लाह माशरा कमेटी की जानिब से यहाँ पर इस कैंप का इनेका किया गया है जो मुसलसल 3 साल से जारी है। और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि लोग इससे जुड़कर इससे तो फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों को जो लोग मजबूर हैं अपने बच्चियों के लिए या उनके लिए अच्छे से रिश्ते ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है यहाँ पर बहुत से लोग ताउन करते हुए यहाँ पर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उस हिसाब से आपस में मिलकर ये लोग रिश्ते तय करते हैं। यहाँ पर इस्लाह कानून की तरफ से सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया जाता है और लड़के लड़की को आपस में सिर्फ मिला दिया जाता है। उसके बाद का जो भी आगे का प्रोसीजर होता है वो लड़के लड़की के वालिदैन अपने तौर पर करते हैं। एक बहुत अच्छा काम है जो ज़फ़र सर ने यहाँ पर परभनी में शुरू किया है मराठवाड़ा लेवल पर, और इसका 3रा साल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से लेकर हम यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। आज तो तकरीबन 100 से 150 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं और अल्लाह के करम से मैं समझता हूँ कि उसमें से कुछ रिश्ते आपस में जुड़ने भी जा रहे हैं। अगले कैंप की तारीख से अगले कैंप की तारीख हमारे ज़फ़र सर सबसे मशवरा करके इंशाल्लाह जाया करेंगे। इस्लाह माशरे की जानिब से रिश्तों का कैंप रखा गया है। इसमें न सिर्फ तलाशशुदा बेवा हैं बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ग्रेजुएट, बीएड, डीएड इस किस्म के तमाम तर रिश्ते यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी सहूलत ये हो जाती है यहाँ पर कि अगर आपने कोई यहाँ पर रिश्ते की पेशकश की या रिश्ते का रजिस्ट्रेशन किया तो कैंप में आप 6-7 लोगों से 6-7 रिश्ते आपको देखने को मिलेंगे। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि 6-7 रिश्ते अगर आप बाहर अगर देखेंगे तो आपको तकरीबन 1 साल लग जाएगा। ये बहुत बड़ी सहूलत है और माशरे में इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम बहुत ही खलील फीस पर ये काम कर रहे हैं। हमारे मेहमान अपने ज़ाती पैसा भी खर्च करते हैं, वक्त खर्च करते हैं और जब जाके ये काम हो रहा है। हमारे पास के जो टीचर्स हैं वो मतलब आमतौर पर छुट्टियों में एक रफाई काम अंजाम दे रहे हैं और इस वजह से हम इतने बड़े कैंप हमारी तरफ से मुनक़्क़द की जा रहे हैं।
ये इसका काम हमारे इस्लाम माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी के रजिस्टर्ड इदारा है और इसके तहत कौम व मिलत के बहुत फलाही काम अंजाम की जाए। रमज़ान में हमने कुछ तकसीम करे, गरीबों की मदद की जा रही है और जहाँ जहाँ फैमिली काउंसलिंग भी होती है हमारे पास, और जहाँ पर भी मुसलमानों पर गरीबों पर कभी जुल्म हुआ हमारी कमेटी वहाँ पर पहुँच जाती है और उनको मदद पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कमेटी की ख्वाहिश ये है कि हर मोहल्ले में इस तरह की कमेटी कायम की जाए और रज़ाक सर ने हमारे पास मासूम कॉलोनी की मस्जिद में कमेटी कायम करने की कोशिश की और आज मासूम कॉलोनी की मस्जिद के में जो मोहल्ला जो कमेटी जो काम कर रही है वो मराठवाड़ा और महाराष्ट्र की एक मिसाल बनी हुई है। इस हर एक्टिविटी कौम व मिल्लत की होने जा रही है। यहाँ पर मदद न सिर्फ नमाज रोज़े की बात होती है बल्कि कौम व मिल्लत की तरफ से और उनके मसाइल को हल करने की हमारे पास कोशिश की जा रही है। अब आप अभी जो माहौल पैदा हो रहा है और इर्तिदाद का जो मसला पैदा हुआ है, असल में बात ये कि इक्का दुक्का वाक़या के पहले से होते थे कि अब जो शिद्दत इख्तियार की, असल में एक जातिवादी संगठन ने आह्वान किया कि मुस्लिम लड़कियों के साथ आप बातचीत कीजिए, डायलॉग कीजिए, उनको मोहब्बत के जाल में फंसाइए और उनके साथ शादी कीजिए, निकाह। तो ये जो मुहिम चल रही है एक जातिवादी संगठन की तरफ से चल रही है और इसकी शिकार मुस्लिम लड़कियाँ हो रही हैं। और वो ख़ास तौर से इससे पहले हम हमारी कुछ लड़कियों से उनसे बात की, उन्होंने बता रही थी कि आज से 1-2 साल पहले कॉलेज के जो हिंदू लड़के हमारे से सरसरी बात करते हैं, लेकिन आप दिलचस्पी से बात करते हैं और हमको जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं और मुस्लिम लड़कियाँ इस हालात में कहीं ना कहीं उनका शिकार हो रही है। और दूसरी एक अहम बात यह है कि हम वक्त पे शादी नहीं कर रहे लड़कियों की, और हमारे पास जो लड़कियों पर ख़ानदान पर जो हाथ बाप का होता है वो अब नहीं रहा। अब जो है औरत खानदान की हावी हो गई है, सारे फैसले औरत कर रही है, इसलिए लड़कियों की शादियों में भी ताक़त हो रही है और खूब से खूबतर रिश्तों की तलाश में लड़की की उम्र ज़ाय हो रही है और लड़कियों पर और लड़कों पर बाप का ढाक न होने से वो बेराह रहने का शिकार हो रहा है। ऐसे ही मैंने इस मामले में जायजा लिया तो मैं इस पर पहुँच इन नताइज पर पहुँचा कि असल में बात ये है कि एक पार्टी जो खासतौर से अपने ही बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनको माली मदद तक फराहम की जा रही है। और हमारे दूसरे मज़हब का मामला ये हुआ वहाँ पर लड़कियों की तादाद कम होगी, वहाँ पर उन लड़कों को अच्छे से अच्छे लड़कियाँ नहीं मिल रही बल्कि कई लड़के बगैर शादी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से अपने पैसों के लालच देकर उनको और भी कोई सर्विसेज की लालच देकर मुस्लिम लड़कियों की तरफ राग़िब किया और उसके नतीजे इतने ख़तरनाक हुए कि जितने भी मुस्लिम लड़कियों की शादियाँ उनसे हो रही है 99% वो जल के मर जा रहे हैं, खुदकशी कर रही है, एक भी बाइज्जत और शानदार ज़िंदगी नहीं गुजार रही। तो इसलिए लड़कियों ने इस नतीजे पे सोचना चाहिए कि किसी की भी मोहब्बत के जाल में न फंसे, न हिंदू लड़कियाँ भी मुस्लिम लड़कों के जाल में फंसे, न मुस्लिम लड़के न हिंदू लड़कियों को भी न पाए। बल्कि ये है कि अगर किसी को अपना मज़हब दूसरों का मज़हब पसंद है, प्यारा है, तो मज़हब की इज्जत करें और पहले मज़हब अख्तियार करें और बाद में शादियाँ करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि पहले शुरू लोग मोहब्बत के जाल में एक दूसरे को फंसाया जा रहा है और फिर शादी की जा रही है और बाद में फिर जो नतीजे निकल रहे हैं वो खुदकशी पर और तबाही की नतीजे बराबर। हमारे पास जो ग्रुप में सब तक टीचर्स लोग काम करते हैं और बेलौस खिदमत अंजाम देते हैं, बल्कि अपने पैसा तक खर्च करते हैं। हमने क्या किए कि ये टीचर्स की से फ़ायदा उठाने के लिए हम दिवाली की तातीलात और मई महीने की तातीलात में कैंप मुनक़िद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दिवाली की तातीलात में हम कैंप करेंगे।